जय श्री राम। राधे राधे। आज हम सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की चमत्कारिक कथा। घने जंगलों में और ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए एक छोटे से गांव का नाम रामपुर। यह गांव साधारण था, लेकिन उसकी एक पहचान दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। गांव के बाहर एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का विश्वास कि है सच्चे मन से कई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। मंगलवार और शनिवार सैकड़ों श्रद्धालु वहां दीपक जलाने आते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना लेकर लौटते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें वहां अद्भुत शक्ति मिलती है। कुछ लोग अपने जीवन में आए दुख दर्द बदलावों को हनुमान जी की कृपा से मानते हैं। उसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका कोई हृदय निर्बल था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उनके पास ना खेत थे, ना धन, ना कोई सहारा। वह दिन भर मजदूरी करता और शाम को मंदिर में जाकर भगवान श्री राम को हनुमान जी की पूजा पाठ करता। गांव के लोग उसकी भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से कोई अमीर नहीं बनता। माधव मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए। वह हर सुबह सूर्यास्त से पहले वह दिन में स्नान करता, मंदिर की साफ सफाई करता, दीपक जलाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आंखों से कई बार भक्ति के आंसू बह निकलते। मंदिर के वृद्ध पुजारी उसकी श्रद्धा देखकर, बेटा सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर बजरंगबली अवश्य आशीर्वाद देंगे। एक दिन गांव पर बड़ा संकट आया। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली होते गए और लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। गांव के लोग चिंतित थे। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे। माधव ने उस रात मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो इस गांव की रक्षा कीजिए। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मंदिर में रखा दीपक बिना तेल डाले ही जल रहा था। अचानक मंदिर में चंदन और चमेली की अद्भुत सुगंध फैल गई। हल्की हवा चली, घंटियां अपने आप बज उठी। माधव ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे मंदिर में गर्भगृह से यह दिव्य प्रकाश निकल रहा है और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे भय नहीं बल्कि अपार शक्ति महसूस। उसी क्षण उसके कानों में मानो एक मधुर स्वर गूंजा, जो श्री राम का नाम नहीं छोड़ता, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। माधव ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। जब उसे दोबारा आंखें खोली तो धीरे धीरे सामान्य हो चुका था, लेकिन उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने ऐसा विश्वास हो गया कि हनुमान जी ने उसको प्रार्थना सुन ली है। अगली सुबह उसने पूरे गांव को मंदिर में एकत्रित होने का आग्रह किया। कुछ लोग हंसे, कुछ आए। माधव ने सभी से कहा, आज हम मिलकर श्री राम का नाम लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहले तो लोग संकोच हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव के मंदिर में भर गए। सैकड़ों लोगों ने एक साथ भक्ति भाव से पाठ शुरू किया। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, आसमान में अचानक काले बादल आए और तेज हवा चली। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीग उठी, खेतों में पानी भर गया। गांव के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आए। सभी ने इसे भगवान की कृपा मानो या मंदिर में जयकार श्री राम और जय बजरंगबली के
जयकारे गूंज उठे। लेकिन यह तो उस समय चमत्कार की केवल शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद माधव के जीवन में ऐसा संकट घड़ी जिससे पूरे क्षेत्र को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सचमुच हनुमान जी आज भी अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं।